पांचवा सेंटेंस, आई एम बाइंग मैंगोज, मैं आम खरीद रहा हूं। चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना, एक्टिव से पैसिव बनाना। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट आ गया आगे सब्जेक्ट की जगह, हेल्पिंग वर्ब आर लग गई इसमें, ठीक है। और बीइंग शब्द इसमें जरूर आता है, कंटिन्यूअस टेंस का यदि पैसिव आप बनाते हैं तो बीइंग शब्द जरूर आता है उसमें। और फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो जाती है, और सब्जेक्ट जब पीछे लिखते हैं आई को मी में बदलकर, तो उसके पहले बाय लग जाता है। अब ये सब कैसे होता है, ये पूरे नियम समझने के लिए आप वॉइस वाले वीडियो अलग से देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे नियम समझ में आएंगे, या शॉर्टकट, क्योंकि ये सॉल्यूशन है पेपर का। अगला है ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय ए कार, वो पैसे बचाता है ताकि वो कार खरीद सके। रीराइट यूजिंग ए नॉन फिनिट क्लास, अब नॉन फिनिट क्लास जो है वो मैंने पहले भी बताया आपको कि टू से बनाए जाते हैं। कुछ नहीं करना है, पहला सेंटेंस वैसा का वैसा लिख देना है, ही सेव्स मनी, ये सेंटेंस यहां खत्म हो गया, और ये सब हटा के इसकी जगह टू लगा देना है। और टू के बाद हमेशा नियम है कि मेन वर्ब से लेकर ऑब्जेक्ट तक का हिस्सा ही लिखा जाता है, तो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट यहां लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। पहला सेंटेंस पूरा लिखा और टू लगाया, और मेन वर्ब से लेकर ऑब्जेक्ट तक का हिस्सा लिख दिया, बाकी सब हटा दिया, बन गया। ये हो गया ही सेव्स मनी टू बाय कार, वो कार खरीदने के लिए पैसे बचाता है, ये नॉन फिनिट बन गया। नॉन फिनिट हमेशा टू से बनते हैं अक्सर। अगला है वी विल लीव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स, हम चले जाएंगे जैसे ही टैक्सी आती है। रीराइट यूजिंग नो सूनर देन, नो सूनर देन का प्रयोग इसमें करना है। तो अब इसमें क्या होता है, जनरली इस टाइप के सेंटेंस में एज सुन एज वाला जो सेंटेंस होता है ना, ये आगे दिया जाता है यहां पर, और उसकी जगह अपने को नो सूनर लगाना होता है। लेकिन अब इसने क्या किया इसमें 2020 वाले में कि ये एज सुन एज वाला सेंटेंस पीछे डाल दिया और पीछे वाला आगे ले लिया, तो ये बीच में चला गया, पीछे का आगे ले लिया तो ये बीच में आ गया। अब ये एज सुन एज चाहे शुरू में आए चाहे बीच में आए, आपको इसको शुरू में ही लेना है, ये ध्यान रखना। एज सुन एज वाला सेंटेंस हमेशा पहले आना चाहिए, तो इसको आगे उठा के ले आए, और एज सुन एज हटा के उसकी जगह लगता है नो सूनर, और नो सूनर के बाद ये जो सेंटेंस हमको दिया जाता है एज सुन एज वाला, ये जिस भी टेंस में होता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, एस या एस से मालूम पड़ रहा है वर्ब में लगी हुई है, तो इसमें डज हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डज लगा दी जाती है, यानी ये सेंटेंस जिस टेंस में है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है नो सूनर के जस्ट बाद में, और ये एस एस जो भी है ये सब हट जाता है, ये एस एस हट गया, अराइव में से एस हट गया, और ये सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दिया। यानी इस सेंटेंस को आगे लाए, नो सूनर लगाया इसकी जगह, यहां डज लगाई और ये लिख के और एस हटा दिया, तो ये सेंटेंस आगे आ गया। और ये आगे वाला जो सेंटेंस है इसको पीछे डाल देना है देन लगाकर, देन लगाया, ये सेंटेंस खत्म होने के बाद देन लगाया और ये आगे वाला पीछे डाल दिया, बस बन गया। अब ये जो सेंटेंस है एज नो सूनर देन वाले, ये अक्सर दो ही टेंस में दिए जाते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। वो दोनों टेंस आप अच्छे से समझ लेना मेरे टेंस वाले वीडियो में जाकर, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आसानी से बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। थैंक यू।